गुड इवनिंग एवरीवन। आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार है। आज हम सीखेंगे कैसे मैजिक डस्ट डाल सकते हैं दूसरे के ऊपर और कैसे उसको ग्रेटफुल हो सकते हैं उसकी सर्विसेज के लिए। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं मैजिक डस्ट। मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ तो मैजिक डस्ट डालती हूँ कि मेरा लैपटॉप सही से रहे। जो भी आपकी विश हो। घर से हस्बैंड बाहर जा रहे हैं काम पे, आप मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप कितनी सारी सर्विसेज आप सुबह से लेके रात तक लोगों की लेते हैं, उन सब की सर्विसेज के लिए आप उस पे मैजिक डस्ट कर सकते हैं। तो क्या है सब, क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है मैजिक डस्ट का? मैजिक डस्ट का बेनिफिट ये है कि उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम कितने लोगों की सर्विसेज ले रहे हैं। और हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब ठीक है ना, ये इसका काम ही कर रहा है। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वो टेबल क्लीन कर रहा है, उसका काम है। वो पानी सर्व कर रहा है, उसका काम है। वो खाना सर्व कर रहा है, उसका काम है। वी आर नॉट ग्रेटफुल। हम फ्लाइट कैच करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट बिल्कुल क्लीन है, उसका काम है। कोई कर गया पता नहीं, हमें क्या पता, हम तो क्लीन एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। मार्केट शॉपिंग जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, हर जगह हम लोग देखते हैं वॉशरूम्स यूज करते हैं मॉल के। हम वहां पे कर जाती है लड़कियां सब साफ, बॉयज एंड गर्ल्स हुएवर। वी आर नॉट ग्रेटफुल बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। ये तो इनकी ड्यूटी इन्होंने कर ली है। वाई शुड वी बी ग्रेटफुल? किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां पे गार्ड आपका डोर ओपन करता है, आपको वेलकम करता है। तो हमने सीखा इस प्रैक्टिस से, मैजिक बुक से, रोंडा बन से हमने सीखा कैसे कैसे हम सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाउ कैन वी जस्ट से, आंखों में आंखें डाल के उसको ये बता के, बिकॉज लगा के, बिकॉज यू ओपन द डोर, थैंक यू सो वेरी मच। बिकॉज यू सर्व द वाटर, थैंक यू सो वेरी मच। बिकॉज यू सर्व द फूड, थैंक यू सो वेरी मच। एंड सुबह से लेके उठने से लेके रात के सोने तक, देर आर सो मेनी थिंग्स। घर में एक दिन कूड़ा उठाने वाला ना आए, वाह जी वाह। कितना, कैसे 1 2 दिन कैसे पाइल ऑन होता जाएगा, कैसे बैड स्मेल हो जाएगी सब जगह। आर वी रियली ग्रेटफुल फॉर दीज सर्विसेज? कभी हमने उसको रोक के, उसको आंखों में आंखें डाल के उससे बोला भैया थैंक यू मेरे घर का कूड़ा उठाने के लिए? हमें तो ये लगता है भैया पैसे देते हैं ना हर महीने, कूड़े को उठाने के पैसे नहीं देते हम क्या? तो क्या हुआ, सर्विसेज प्रोवाइड करी तो? नहीं। इससे हमने देखा कि कैसे उनके ऊपर हमें मैजिक डस्ट करते हुए उनके लिए ग्रेटफुल होना है। जिसकी हम फटाफट से ब्लिंकिट कॉल करते हैं, अरे यार अभी ये खत्म हो गया, ये चीज खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, ब्रेड खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, इमिजिएटली हम ऑर्डर कर लेते हैं, इमिजिएटली आ जाती है सर्विस। आर वी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट सर्विस? जो पोर्टर लेके आ रहा है, क्या उसको कभी हमने रोक के भी पूछ कहा कि भैया ये सामान लाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया? शायद हम तो बहुत लोग प्रैक्टिस में पुराने हैं, कर रहे होंगे ये सब चीजें। तो ये चैप्टर, मैजिक डस्ट टू एवरीवन, बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर मैजिक डस्ट करना। आपकी जर्नी बहुत बढ़िया रहे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आपकी लाइफ में जो जो आपके घर में कुक है, आपके घर में क्लीनर्स हैं, आपके घर में कोई भी ग्रोसरी ऑर्डर करते हो वो आती है, आज ही मैंने करी, वो आया सामान लेके। सो अगर उस टाइम भूल गए, कोई बात नहीं, जब आप बैठे हो तब याद करके ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू कर दो। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू, आप इतने ऐसे टाइम पे भी आते हो। होली पे हम जा रहे थे जैसे होली मनाने के लिए, सब जगह बैरिकेड्स में पुलिस वाले अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि कहीं कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है या नहीं कर रहा है या कैसे, उन सबको देख रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अमित इनके घर की होली नहीं है क्या? इनके फैमिली मेंबर्स नहीं है क्या? ये देखो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, अगली बार बैरिकेड पे रोकना, आई वॉन्ट टू थैंक देम। तो ये चीजें इस मैजिक बुक करने के बाद ही सीखी कि कैसे उनको रीजन बताते हुए ग्रेटफुल होना है, और इस मैजिक डस्ट को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी मतलब डेली रूटीन में, एंटायर डे में।
और इतना इजी है, पोर्टेबल है, बहुत ही आसान है। एंड देन चेंज, सी द चेंज इन योर लाइफ, हाउ काइंड यू बिकम स्लोली एंड ग्रेजुअली। कैसे आप सबकी सर्विसेज को एकदम आपका माइंड चलने लग जाता है, रियलाइज करने शुरू हो जाते हो। नहीं तो हम सोचते मेड आ रही है बर्तन साफ करके जा रही है, यार क्या हो गया, हर महीने सैलरी दे रहे हैं ना, 2 दिन ना आए नानी दादी याद आ जाती हैं, अरे यार सारे बर्तन अब खुद मांजे बैठ के, और सारी सफाइयां खुद करें बैठ के। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज विच वी आर गेटिंग। कोरियर वाला है, मेल आ रही हैं, एनीथिंग विच यू आर गेटिंग in your life, बैंक की सर्विसेज हैं, any service, there are multiple service in our life which we are just taking, हर वक्त हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो हर चीज जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना हमें बड़ी स्मूथ सर्विसेज मिलेंगी, बहुत ही स्मूथ, क्योंकि हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, हमने सीख लिया है, हमने लर्न कर लिया है कि हमें कैसे विथ स्माइल, आंखों में आंखें डाल के कैसे ग्रेटफुल होना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू। आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने इतना टेस्टी खाना आज टेबल पे लगाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी फैमिली ने सबने बहुत अच्छे से खाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना। तो जो भी, जैसे आप फ्लाइट ले रहे हो, सारे क्रू पे मैजिक डस्ट डालो पहले से पहले, एंड सी द सर्विस, सी द स्माइल, सी द बेनिफिट। मैं अपनी लाइफ का भी एक करंट 2 एग्जांपल बताऊंगी आपको जो मैजिक डस्ट से मुझे बेनिफिट मिला। तो मैजिक डस्ट बेसिकली आप किसी के भी ऊपर कैसे भी कर सकते हैं। मैजिक डस्ट न्यू मेंबर्स के लिए जस्ट इमेजिनेशन में, हम लोग तो चलो जो प्रैक्टिशनर हैं वो हम ऐसे ऐसे करके भी कर लेते हैं, बट क्योंकि कहीं और करोगे तो बोलेंगे क्या जादू टोना कर रहे हैं पता नहीं। सो बस इमेजिन करिए, आंख बंद करिए या खोल के करिए, जैसे आपको इमेजिनेशन में पावर फील होती है। आप इमेजिन करिए कि एक गोल्डन डस्ट, गोल्डन पार्टिकल्स उसके ऊपर अच्छे से गिर रहे हैं। बिल्कुल सराबोर हो गया है वो बंदा, बिल्कुल भर गया है वो गोल्डन डस्ट से, आपकी इमेजिनेशन से। इस तरीके से स्प्रिंकल कीजिए एंड सी द डिफरेंस। इसको हैबिट में आ जाए, डेली में जो आपको लगता है कि जिसने भी आपको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करी, किसी ने भी। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, हम लोग बेंगलोर में थे, वहां पे लाइक वेदर बहुत अच्छा था, तो मोस्ट ऑफ द कार के शीशे उतरे हुए थे। बगल से एक बंदा 2 व्हीलर पे, एंड ही वाज जस्ट आउट, मतलब ही वाज जस्ट, मैं आई कांट यूज दैट लैंग्वेज, बहुत ज्यादा बुरी बुरी गालियां दे रहा था, किसी से फोन पे बात कर रहा था, हाउलिंग स्क्राउलिंग, बहुत बुरे हाल उस बंदे के। और जितने लोग आसपास, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, जितने लोग आसपास थे सब उसकी तरफ देख रहे थे कि भाई इतनी गंदी गालियां दे रहा है, फोन पे बात कर रहा है, मोबाइल एक हाथ से चला रहा है, एंड बहुत बुरी तरीके से स्क्रीम कर रहा है। और उसको क्या बोल सकता है कोई आदमी, हमें तो पता था कि मैजिक डस्ट कर दो। I immediately closed my eyes and I did this practice. And magic happened. Magic happened. वो बंदा चुप हो गया, उसी रेड लाइट पे खड़े खड़े उतनी देर में ही चुप हो गया वो बंदा। वेरी गुड। आई वॉज अमेज्ड। इतना इफेक्टिव है ये? अच्छा। चुप हो गया। वेरी गुड। सेकेंड इंसिडेंट मेरे साथ अब बहुत सारे हुए हैं, पर मेन मेन 2-3 बताती हूँ आपको। सेकेंड इंसिडेंट क्या हुआ कि मैंने सीके से 10,000 की जीन्स खरीदी। उस जीन्स का सेकेंड वियर में ही बटन निकल गया। तो एक बार तो लो लाइफ में जाना होता है कि भैया इतनी महंगी जीन्स ली थी, उसका बटन निकल गया, तो थोड़ा सा लो फील हुआ। फिर मैं कहा नो नो अनीता, ऐसे थोड़ी ही चलता है, ऐसे लो लाइफ में नहीं जाना है, चलते हैं उसके पास, बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं बहुत घर से ही निकली, जैसे उसके ऊपर सीके वाले स्टोर के ऊपर, वहां के सारे सेल्समैन के ऊपर, अपनी जो जीन्स का बटन निकला था उसके ऊपर बहुत मैजिक डस्ट किया, बहुत पूरे रास्ते अलोन, एंड आई डिड दिस एक्सरसाइज। सबके पूरा मैं मैजिक डस्ट करते 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 गई।
मैजिक डस्ट करते गई, वहां स्टोर पे पहुंची तो बोले कि मैम इसको ये तो चेंज नहीं होगा, ये बटन तो निकल गया है। तो मैं नॉन ब्रांडेड बटन लगवा देता हूँ आपके इसमें जीन्स में। मैंने कहा फिर नॉन ब्रांडेड लगाने का क्या फायदा है, मेरी तो सारी जीन्स ही बेकार हो जाएगी। तो बोला मैम बताओ फिर क्या करें। मैंने कहा इसको एक्सचेंज कर दो। तो बोले कि सेम तो है नहीं। मैंने कहा मेरे को तो सेम ही चाहिए। तो बोले अब क्या करें। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, मनी रिफंड कर दो, वो बना के दे दो, आप वाउचर बना के दे दो, मैं जब भी कभी ले लूंगी। बोले मैम वो पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा अब क्या करना है, क्योंकि मैं तो मैजिक डस्ट करके गई थी, मैं तो कॉन्फिडेंट थी, मेरे को तो अच्छा ही कुछ होना है। तो बोले कि अच्छा फिर आप ऐसा करो मैम, जो न्यू स्टॉक आया है उसमें से ट्राई कर लो। तो मैंने दो तीन जीन्स ट्राई करी। वन ऑफ देम आई चोज कि भाई चलो ये ले लेते हैं। तो बोले मैम इसका 3,000 एक्स्ट्रा आप दो, क्योंकि आपने तो डिस्काउंट में ली थी तब 7 की ली थी, अब ये 10 की है फ्रेश में, तो 3,000 दो। मैंने कहा भैया मेरी गलती तो है नहीं, आप मैं 3K क्यों दूं। आप ऐसा करो अपना जो भी हेड है उसका मेल आईडी दो, मैं तो मेल कर दूं। बोले अच्छा मैम 1 मिनट दो। मैं कंटिन्यूसली हार्ट से मैजिक डस्ट डाल रही थी, और थोड़ी देर में वो आया, कहता मैम ले जाओ। वेरी गुड, बढ़िया है। एंड ऐसे मैजिक डस्ट बहुत बार अप्लाई किया है मैंने। मैं सैलून में जब जाती हूँ तो मैजिक डस्ट करके जाती हूँ, पूरे रास्ते में मैजिक डस्ट करते हुए जाती हूँ। मुझे जाती अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिले, मुझे अच्छे से वेलकम हो। तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज जहां आपका दिल करता है, वेयर अच्छा, अगर क्या बोलना होता है एग्जैक्टली exactly? कुछ नहीं, जस्ट कैसे बोलना होता है? करना होता है आपको, जस्ट यू वांट टू फील इट कि मेरा ये काम एमिकेबली हो जाए, मुझे ये चाहिए हो जाए, और उन सबको सबके ऊपर गोल्डन डस्ट, सबकी हैप्पीनेस के लिए, सबकी हैप्पीनेस के लिए उनके ऊपर गोल्डन डस्ट डालें। वो अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। आज जैसे मैं कहीं गई थी तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, और जब मैं उस स्टोर से निकली तो उसके पीछे किसी ने अपनी गाड़ी लगा दी थी। तो मैंने उनको बोला कि गाड़ी हटवा दो, तो इस चीज में काफी टाइम लग गया और मैं धूप में थी, और मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आने लगा। उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था? वही मैजिक डस्ट करनी चाहिए, पेशेंटली वेट करना चाहिए। नहीं, मतलब मैजिक डस्ट ही होती है या और कोई प्रेयर भी है उसके लिए? इज द बेस्ट एट दिस टाइम, मैजिक डस्ट इज द बेस्ट। मैजिक डस्ट, ठीक है। उस मैजिक टाइम मैं सोचती थी, मुझे कुछ याद ही नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, फिर गुस्सा ही करो। डस्ट कुछ नहीं समझ में आता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू का जाप करते रहो। हाँ, वो तो मैं कर रही थी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, तो बेस्ट चीज कि आप थैंक यू का जाप करते रहो। अगर कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं समझ में आ रही, कुछ ध्यान नहीं आ रहा उस वक्त, तो आप उस टाइम थैंक यू का जाप करते रहो। दैट इज वेरी एप्लीकेबल, बहुत ही बढ़िया होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का चैप्टर है 10th चैप्टर, मैजिक डस्ट एवरीवन। अभी मैं दो एग्जांपल बता चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। और जी, थैंक यू, थैंक यू। तो मैजिक डस्ट इज वेरी इफेक्टिव चैप्टर। रोंडा बर्न धीरे धीरे आपको एक एक करके टूल्स देती जा रही हैं, आपको एक्सपर्ट करती जा रही हैं कि कैसे मनी एरिया में कैसे आपको मैजिक करना है, हेल्थ एरिया में कैसे मैजिक करना है। तो 12 चैप्टर तक हम अपनी ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करेंगे। 13th चैप्टर से हम सीखेंगे कि हमें अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, और उसके बाद लास्ट के 6 चैप्टर से इस प्रैक्टिस को हमें दूसरों के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, दैट वी विल लर्न, है ना। तो डेली की प्रैक्टिस अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं, प्लीज कोई ज्यादा, हमने तो मैजिक बुक पूरे के पूरे 28 दिन के चैप्टर के असाइनमेंट आश्विन मैम के साथ 4-5 घंटे में करे हुए हैं। 5 आवर्स लगे थे कनिका उस दिन, हम लोग जब गुड़गांव थे, है ना। 5 आवर्स में हमने 28 चैप्टर्स की पूरे के पूरे असाइनमेंट्स मैम के साथ करे हुए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट्स अप टू यू कि आप किस एरिया में मनी में बेनिफिट चाहते हैं, रिलेशनशिप में बेनिफिट चाहते हैं, आप किस एरिया करियर में बेनिफिट चाहते हैं, रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ, उसमें कोई, आप उस एरिया में अपना ग्रेटिट्यूड पावर लगा दीजिए, उसमें लग जाइए बस। और आप देखिए फिर जादू, देखिए जादू।
बहुत मजे आते हैं जब जादू होते हैं ना, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, तो बड़ा ही मजा आता है। अरे वाह ये भी हो गया, अरे वाह ये भी हो गया। तो मैं हम्म। खुश हुई, और सीके के शोरूम से बाहर से निकलते सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, अमेर मैजिक हो गया। कहते क्या हो गया, मैंने कैसे से हो गया। ये बहुत बड़ा मैजिक था। ये बहुत बड़ा मैजिक था क्योंकि ब्रांडेड शोरूम वाले ये कभी नहीं करते, कभी नहीं। वो तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो ये मैजिक था, सच। बिल्कुल, तो ये सीख लिया था कि कैसे करना है, इसीलिए हम ये कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया। मैं 1 सेकंड का ब्रेक लूंगी, बस सिर्फ 1 सेकंड का, प्लीज बने रहिए। 1 सेकंड में आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एक्चुअली नो बडी इज एट होम, दरवाजा खोलने जाना है। हाँ जी, आई एम बैक। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द मैजिक डस्ट प्रैक्टिस। एंड आप किसी भी एरिया में यूज कर सकते हैं। आपने चैप्टर आज अरविंद सर की क्लास में या पहले किसी भी यूट्यूब उसमें सुन लिया होगा कि कैसे इसको चैप्टर को पढ़ा होगा। तो क्या प्रैक्टिस है, बेसिकली यही है कि आप कैसे मैजिक डस्ट, गोल्डन डस्ट किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको, और उससे क्या सर्विसेज आपकी बेटर होती हैं वो आप बताएंगे। तो आज का असाइनमेंट था हमारा कि 10 लोगों पर सुबह से अभी तक किन 10 लोगों के आप ऊपर आपने मैजिक डस्ट की। मेरे ऊपर डाल दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो सॉरी, मुझे इतना हंसना नहीं चाहिए था, आपके तो पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी हम करते हैं आपके ऊपर, अभी करते हैं, अभी करते हैं। आंखें बंद करा के अभी करवाऊंगी। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि मैजिक डस्ट कैसे की जाती है, और कौन कौन से इंस्टेंसेस पे हम मैजिक डस्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक एक बात और पूछनी थी। एक बार ना पता नहीं आप या अश्विन मैम कुछ बताए थे, लॉकर में जाइए तो लॉकर में कुछ कीजिए। मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी, पर मैं पूछना भूल गई। आज मैं लॉकर खोलने गई तो मुझे ध्यान आया। मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैं मैजिक डस्ट तो कर ही आई वहां जाके अच्छे से। गुड, और बहुत। मैंने यही कहा कि ये बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, ऐसे बोल दिया। मुझे पता नहीं था क्या बोलना है। हाँ, तो वो तो उन्होंने बहुत क्या? लॉन्ग प्रोसेस बताया था, वो 777 जैकपॉट की जो प्रैक्टिस करी थी ना हमने, तब उन्होंने अच्छा एक अच्छा। नोट को बहुत अच्छे से क्लीन करना बताया था। किसी भी एक मलमल के कपड़े को उसमें हल्का सा गुलाब का इत्र लगा के, और उन्होंने हर वहां पे ये बताया था कि एक कुछ मीठा थोड़ा कुछ ऐसा रख दो फॉइल में रैप करके अपने लॉकर में। और क्या क्या बताया था, 3 4 चीजें बताई थी। हर उसको साफ करो, किसी भगवान की, लक्ष्मी माँ की एक फोटो लग, इलायची, सिपाड़ी, हाँ एक वो रख दो, कपूर भगवान भी लिखा था। की। हाँ जी, कैम्फर, कैम्फर लग रखने के और बाद। रख सकते हो, खुशबू वाला है कोई भी एक चीज। मैंने तो रोज इत्र करा था सुषमा जी, मैंने रोज अच्छा, इत्र। मैंने कैम्फर रखा था। हाँ हाँ, तो कोई भी आप कोई भी एक चीज ऐसे रख सकते हैं। तो बेसिकली अच्छे से ओके। खुद से क्लीन करो पूरा लॉकर, पूरा क्लीन करके एक एक चीज को, आपकी एक एक ज्वेलरी को साफ करो, प्यार करो, लक्ष्मी माँ का ब्लेसिंग्स फील करो कि मेरे पास इतनी अबंडेंस में है। बेसिकली यही फीलिंग्स ही देनी होती हैं बेसिकली अपनी। सो दिस इज हाउ आप आपका अपना, और बाकी आप किस तरीके से उसमें और ऐड कर सकते हैं ऐड वो, कर सकते हैं, यस। ये हमने सीखा था उनसे। लॉकर जब भी आप खोलने चाहते हैं, लॉकर जब भी ऑपरेट करते हैं, तो आप उसमें इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, एंड कीप ऑन यूजिंग इट। ये जितना ज्यादा हम मैजिक को डेली यूज करेंगे ना, उतनी हमारी पावर और बढ़ेगी, पहली बात। उतनी हमारी पावर बढ़ेगी। सेकंड, वी विल बिकम मोर एंड मोर काइंड, है ना, क्योंकि दिल से जब आप किसी को मैजिक डस्ट कर रहे हो, तो यू विल बिकम मोर काइंड, है ना। बिना काइंड हुए तो आप नहीं कर सकते ये काम।
ना मैजिक डस्ट कर सकते, ना किसी को ब्लेसिंग्स दे सकते इफ यू आर नॉट काइंड। ऐसे ही नहीं कह सकते जा तेरा भला हो, जा तेरे घर में हो ना। नहीं, नहीं कर सकते। आप काइंड हार्टेड हो तभी आप दूसरे को अच्छे से ब्लेसिंग्स दे सकते हो। आप काइंड हार्टेड हो तभी आप मैजिक डस्ट, और आपकी मैजिक डस्ट इफेक्टिव होगी। दूसरे बंदे को भी, दूसरे को भी फील होगा कुछ किया आपने। एक और इंसिडेंट हुआ था, मेरी भाभी की मदर, शी वॉज अनवेल, और अचानक से फेस्टिवल वाले दिन, संडे था उस दिन, जबकि कोई डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, शी वॉज नॉट वेल। तो मेरे ब्रदर का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा चलो देखो, तुम थोड़ा बहुत जो भी फर्स्ट एड करना है करो, मैं यहाँ से मैजिक डस्ट करती हूँ। और थैंक्स टू गॉड एंड दिस प्रैक्टिस एंड रोंडा बर्न एंड मुंजाल फैमिली, थोड़ी देर बाद ही मेरे ब्रदर का कॉल आता है, वाह क्या किया तूने। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं, बस मैजिक डस्ट जो हम प्रैक्टिस में करते हैं वो। क्या? मम्मी तो ठीक है बिल्कुल, मम्मी तो ठीक होगी। तो अब हम ये सारी प्रैक्टिस शशि जी पे करेंगे। आंख बंद करके मैं 2 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी। 2 मिनट्स के लिए हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे, और उनकी गुड हेल्थ के लिए, उनके स्टमक पेन के लिए, दैट शी इज कंप्लीटली रिलीव्ड, जैसे ठीक होके आए। और 2 मिनट के लिए मैजिक डस्ट हम करते हैं। टाइम बिगिंस, स्टार्ट्स नाउ। कम बैक। Thank you, thank you, thank you. God bless you, God bless you, God bless you. थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो हमारे से लाइव प्रैक्टिस करवा दी गोल्डन डस्ट की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। या, सो इट्स डन। तो कोई भी आज सुबह से जिसने भी ये प्रैक्टिस करी है, वो बता सकते हैं किस किस के ऊपर उसने मैजिक डस्ट की है, चैप्टर किया है, कितने लोगों पे की है। अनम्यूट कीजिए हैंड रेज करके। मैंने की है। मैंने 2-3 बार ऐसे किया, जब मैं सत्संग में गई तो सब लोग होते हैं ना सत्संग में, तो वहां मैं करती हूँ। और आज मैंने बैंक के सारे स्टाफ के ऊपर की, लॉकर पे की, एंड जो वो आता है कूड़ा उठाने वाला, उस पे की, अपनी मेड पे की। अपने घर के लोगों पे करना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, वो अब मैंने कल की थी। वो मैं जब भी आता है मेरे सामने कोई तो कर देती हूँ। वेरी गुड, अब कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी तो दिन है हमारे पास। और ये डेली की प्रैक्टिस है। डेली जितने भी ये वाले चैप्टर है ना अभी हम जो कर रहे हैं, ये हमारे डेली डेली के दिनचर्या में काम आने वाले चैप्टर्स है।
शुरू वाले जितने तो भी ये हैं। अपने ऊपर भी कर सकते, अपने ऊपर भी कर सकते, जैसे मुझे कोल्ड है तो मैं कर सकती हूँ अपने ऊपर। चैप्टर तो नहीं बता रहा है ऐसा कहीं, रॉन्डा बर्न ने ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर आप ट्राई करके देख लो। ठीक है। नहीं और मैं आशीन मैडम ये ने अच्छा कहा था लगा कि नहीं अपने ऊपर एक्शन नहीं कर, जरूरी नहीं है। आशीन मैम ने कहा था नहीं अपने ऊपर नहीं कर सकते, आप बस मैत्री कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ऐसा तुम बोला मुझ था पर कर उन्होंने? देना, ठीक होके तुम ठीक होके कर देना, बराबर हो जाएगा। नहीं, हम आपके ऊपर कर देते हैं, आपके ऊपर भी मैजिक कर देते हैं। मैजिक जस्ट कर दो वीना जी के ऊपर सब लोग। थैंक यू, थैंक यू, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, खूब खुशी, थैंक हैप्पीनेस। यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप इस सेशन के बाद भी कर सकते हैं, जिन जिनको भी मैजिक दस अपने ऊपर करानी है ग्रुप में डाल देना, हम कर देंगे। ठीक है। देखिए और कोई, ये जो आपने बताया ना कि एक्शन करने की जरूरत नहीं, ये बहुत कंफर्टेबल हो गया। हाँ, क्योंकि ये बहुत रॉटा मुश्किल बोल लगता था। दिया, क्योंकि कई लोग इसको ऑफेंडेड ले सकते हैं ना, दे कैन बी, हाँ, ऑफेंड, या दे कैन फील ऑफेंडेड, या फील ऑफेंडेड कि आप ये क्या कर रहे हो, आप खाने के ऊपर हाँ, कैसे करोगे, खाने के ऊपर मैजिक डस्ट करोगे, ये ऐसे से तो जादू टोना ही लगता है ना करता हुआ आदमी। हाँ। तो आप खाने के ऊपर मैं कर रही आंखें हूँ बंद डेली। करके, आप आंखें बंद करके आराम से आप किसी के ऊपर भी मैजिक डस्ट, किसी के ऊपर भी, दैट इज, है ना। ये मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस, रितु की भी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, उसको भी मैजिक डस्ट चाहिए। रितु का मैसेज है, मेरी भी हेल्थ में ब्रेकडाउन है मैम, आपके उनके ऊपर भी मैजिक डस्ट। ठीक है, सो वी ऑल विल डू टुडे। आज हम रितु जी के ऊपर, टीना जी के ऊपर, शशि जी के ऊपर, अभी हमने शशि जी के ऊपर तो किया, बाकी सबके ऊपर भी, जिसके ऊपर भी इनको जरूरत है, इनके ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे हम। और अभी इस, अच्छा, हम सबके ऊपर ही कर लेते हैं, हम फिर आपके ऊपर करेंगे ना, इसके साथ साथ सबका ही कर लेते हैं। ऐसे कर जो भी लेते हैं, ग्रुप में है। हाँ, प्रैक्टिस भी हो ग्रुप में जाएगी, वन बाय वन करके, एक एक मिनट का हाँ, कर, दो 2 मिनट का, ये हाँ, बता, हाँ, एक एक मिनट का ही, 1 मिनट एक का मिनट। कर लेते हैं, हाँ, एक पर्सन हाँ, ले लेते हैं। जैसे हाँ, रितु का ब्रेकडाउन है तो रितु के ऊपर 2 मिनट्स का कर देते हैं, फिर 1 1 मिनट एक एक का। हाँ, यस यस, ठीक है ना, तो लेट्स डू ठीक, फॉर, हमारी फिर 7 8 लोगों के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ जी। 7 पीपल के साथ। तो लेट्स डू फॉर 2 मिनट्स ऑन रितु। रितु का जो भी हेल्थ ब्रेकडाउन है, एंड टाइम स्टार्ट्स, हम आवाज नहीं करें, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम बैक, 2 minutes are over. Thank you, thank you. So I just wanted to say one thing. Whenever like जो भी जिसके लिए हम कर रहे हैं मैजिक डस्ट, दैट पर्सन शुड बी ऑन द रिसीविंग एंड, मतलब उसको बिल्कुल ऐसे ही फील करना है
कि मुझे मेरे पर गोल्डन डस्ट आ रही है। अगर आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, रिसीविंग मोड पे होते हो, तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है। तो जिसके ऊपर भी गोल्डन डस्ट हो रही होती है, उसको बिल्कुल ऐसे करना है कि एज इफ यू आर रिसीविंग दैट गोल्डन डस्ट। आई थिंक आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट हम लेते हैं आरती जी को ही लेते हैं। 1 मिनट शुरू करते हैं आरती जी के ऊपर। Time starts now for the Aarti ji. You will be at the receiving mode, and we are just sending the golden dust for your very, very good health, happiness, and joy in your life. Whatever you want, you will have fulfill all your dreams. Thank you. Time starts now. Come back. Come back. Come back. हाँ जी। बीना जी के ऊपर हमने वैसे नहीं किया ना, करी थी हमने, बीना जी के ऊपर कर चुके हैं। बीना जी आपके ऊपर कर चुके हैं हम? नहीं करी थी, नहीं करी अभी। हमने सिर्फ रितु के ऊपर करी है और शशि जी के ऊपर करी थी, राइट। सो हम लेते हैं वीना जी को। नेक्स्ट वीना जी की जो भी हेल्थ इशू है सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, शी इज वेरी हेल्थी। सारे सपने पूरे कर रहे हैं, वो शेयर कर रही हैं ग्रुप में, वाओ मेरे ये मैजिक हुआ, ये मैजिक हुआ। ऐसे ही हम सबके लिए यही प्रे कर रहे हैं। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। कम बैक। कम बैक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल मन नहीं करता है कई बार मैजिक, आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो उसमें, ऐसे लगता है करते रहो बस करते रहो। हाँ मैं जी। तो रिसीव कर रही थी, मुझे फील हो रहा था, रिसीव कर रही थी मैं। अच्छा, वाओ, मुझे ग्रेट। फील हो रहा था, हाँ, हो ग्रेट रहा था। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट कनिका को लेते हैं, फिर सुषमा जी को लेते हैं। कनिका, you just come on receiving mode. We're just sending so much of blessings and magic dust on you. भगवान आपके सारे सपने पूरे करे, सारे खूब हर मोमेंट आपको मैजिक सिखाए, जो आप चाह रहे हो लाइफ में आपको सब वो मिलता जाए। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Thank you. Come back, come back. Thank you so very much. Thank you. Next, सुषमा जी, प्लीज कम ऑन रिसीविंग मोड. कोई स्पेसिफिक आप अपना बताना चाहें, बता सकते हैं, नहीं तो हम तो ओपनली ऐसे करें कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो सब ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके घर में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आपको मिल रहा है. कुछ स्पेसिफिक करना है तो आप बता दीजिए. Thank you. So time starts now. You just come on receiving mode, Sushma ji. We are sending lots and lots of golden magic dust on you. Come back. Come back. Thank you so much. अब अनीता जी पे हमारी सब तरफ की ब्लेसिंग्स हैं कि आप इतना अच्छा जो आपने बेड़ा उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है दूसरों के हेल्प करने के लिए खुद के एक्सपीरियंस के साथ. उसके अलावा कुछ और भी हो तो अभी तो हमारे अंदर से यही भाव आ रहा है, मेरे अंदर तो एटलीस्ट. थैंक यू. बस यही 28 दिन के खूब अच्छे से यार सबके सपने पूरे हों. जितने सबके ड्रीम्स लिखे हैं ना अपने फर्स्ट डे वाले दिन 0 में, वो सबके पूरे हो. रोज यहाँ पे शेयरिंग से भर जाए सेशन. लोगों की सबकी जितने भी मेंबर्स हैं सबकी लाइफ में इतनी शेयरिंग्स इतने मैजिक्स हों. यही सबसे बड़ी मेरी तो कामना है. हम तो थास्तुस कह के मैजिक रस डाल रहे हैं. Time, I'm in receiving mode. Time starts now. Come back, come back. Wow, thank you so much. I could feel it. सच में बिल्कुल And बिल्कुल ऐसे मैं feel आपको करती हूँ, मेरे ऊपर पूरी पूरी गोल्डन डस्ट ऐसे गिर रही है पूरी. और एक्सपीरियंस में अपना भी शेयर करूँ कि मेरे अंदर से मेरे हैंड से हीट जा रही थी, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज का. बहुत अच्छी फीलिंग मिल रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी. It was awesome. much. Thank you so much. It was So really wonderful practice. सच में बहुत मजा आया. बिल्कुल ऐसे दिल करता है ऐसे ही रहो, बस करते रहो, फील करते रहो. रिसीविंग एंड पे बहुत मजा, आज बहुत अच्छा. मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा सेशन सुन नहीं पाई थी, एक उसमें मतलब बीच में कट रहा था, तो आउट ऑफ द वे भी कुछ बात हो रही थी ना, कुछ आउट ऑफ द वे किसी ने हेल्प करी है, कुछ इस तरह का कुछ था, मतलब कि इसी बुक में ही था शायद. मतलब इसी चैप्टर में ही शायद शैला जी पढ़ रहे थे, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया बाय चांस अच्छा. कि हाँ. और मुझे लगता है जब मैंने भी प्रैक्टिस करी थी ना, तो उसमें हमने मैसेज में भी दिया था कि किसी ने आउट ऑफ द वे आपकी हेल्प की हो तो उसको आप वर्बली फोन करो या अपने अंदर से उसको याद करके रिकॉल करो. शायद आप बुक खोलेंगे तो मैं निकालूं बुक तो रिकॉल कर उस, पा रही हूँ एग्जैक्टली आप आरती जी क्या कह रहे हो, कौन सा इंसिडेंट बोल रहे हो, बट हाँ बुक पक्का में
हाँ हाँ, ये तो पक्का हाँ है कि आप किसी किसी की भी सर्विसेज, किसी कोई भी चीज याद करके, किसी ने भी आउट ऑफ द वे आज जाके आपको हेल्प करा है, आपको फील हो रहा है, मान लो आप हाँ उसको थैंक यू बोल पा रहे, तो आप अकेले जब भी बैठे हैं तो यू कैन जस्ट सेंड मैजिक जस्ट टू दैट पर्सन, ओके है ना। ये एक्सरसाइज तो इतनी वंडरफुल, मैं बता रही हूँ, सड़क पे कोई दो लोग लड़ रहे हैं, आप मैजिक डस्ट कर दीजिए। घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जो कि अनहैप्पी है, जो आप नहीं, आपके लिए बिल्कुल नागवार है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैजिक डस्ट कर दीजिए। ऑफिस जा रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ कहीं जा रही है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बच्चों को, आप मैजिक डस्ट करिए। घर से निकल रहा है कोई भी, कि बहुत ही अच्छे रहे, बहुत जो जिस काम से जा रहे हैं वो काम बन जाए इनका। जितना इस चैप्टर की प्रैक्टिस को हम बढ़ाएंगे, जैसे हम आज फील कर पाए इस डस्ट को, इस ब्लेसिंग्स को, धीरे धीरे वो लोग फील करेंगे जिनको आप मैजिक डस्ट देंगे, वो आपको आके बोलेंगे आपने क्या किया ऐसा, आई फील समथिंग। वो क्लोजनेस, वो क्लोज रिलेशनशिप आपकी डेवलप होएगी धीरे धीरे उनके साथ, ये पक्का होगा। क्योंकि जैसे भी जिस भी फैमिली मेंबर के ऊपर या किसी की भी लाइफ का ब्रेकडाउन आपको पता चल रहा है, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, एनी ब्रेकडाउन, इफ यू कम अक्रॉस कि किसी का कोई ब्रेकडाउन आपके सामने आ रहा है, जस्ट जब भी आप अपनी ये प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट सेंड द मैजिक डस्ट। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, उस जगह पे पहले उस अर्थ पे फील करके कि वाओ, बहुत सारी मैजिक डस्ट डाल दो, एंड देन सी द डिफरेंस। किसी भी चीज में आप अपनी दिनचर्या से, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप करके देखे, जैसे कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो वाला सीन दिखाते हैं ज्यादातर एनी ना, ये मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस में, कि वो स्वीपर था, वो जो, अब वो, अब आप तुम भी मुझे गालियां दे लो, है ना, उसको बोलता है वो, कि अब पैर गीला कर गया फर्श, कहते उसे जाके उसे हक किया, उसको थैंक यू बोला, और कैसे उसके रिलेशंस बन गए उससे, है ना। तो हम सबने ही मुन्ना भाई देखी हुई है मूवी, और इस तरीके से आप जब दूसरे की सर्विसेज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, दिल से शुक्रगुजार होते हैं, उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालते हैं, अपने घर के किसी भी मेंबर पे, बाहर किसी पे भी, और सड़क साफ करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, आपका टेलर, आपका एनी वेंडर, सब्जी वाला, फल वाला, आप सब पे करके देखिए, and see how the joy comes in your life, the happiness comes in your life. द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे एक पिक्चर से चल गई, और अंदर से एक मतलब एक जल्द से एक एहसास सा हो रहा है, एक अलग से फीलिंग्स आ रही हैं उनके लिए। थैंक यू। तो ये फीलिंग्स का ही गेम है सारा, है ही, मैजिक इज फर्स्ट डे पे बता दिया उन्होंने, जैसे आरती जी आपने बोला कि एक फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब यू आर डन, आपकी बढ़िया परफेक्ट असाइनमेंट्स होती हैं, परफेक्ट काम हो रहा है, क्योंकि फीलिंग्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहे असाइनमेंट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी को कुछ भेज रहे हैं, दैट दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर फीलिंग्स। जितनी अंदर, जैसे जैसे आप लोग जब मुझे मैजिक डस्ट दे रहे थे ना, मेरे को पूरी बॉडी में एक बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था दैट समथिंग वेरी गुड इज कमिंग टू मी, आई कुड रियली रिलेटेड, बहुत अच्छा लग रहा था। आप फुल ऑन रिसर्विंग मूड पे थे ना उस टाइम। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, प्लीज कीप ऑन डूइंग। पिछली प्रैक्टिस भी प्लीज करते रहिएगा। हमारे 13वें दिन के बाद हमारे असाइनमेंट्स की करने के टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे, हर डे का असाइनमेंट विल बी वेरी लेंथी। अभी तो जैसे हम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वी आर डन ऑलमोस्ट, फिर हम गप्पे मार रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बट 13th डे के बाद, और कृपा करके थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लेना। आगे अगर शादी में ट्राई तो करूंगी 7 to 8 ही में रखूंगी, बाई चांस मैं इधर उधर होती हूँ तो मैं पहले से मैसेज करूंगी आपको, क्योंकि अभी एक फैमिली में वेडिंग है, 21st, 23rd एंड 24th, 3 दिन जाना है, बट आई विल ट्राई टू गिव दिस माई टाइम, मैं पहले से तैयार होके बैठ जाऊंगी, जिससे कि मेरे को ये वाला टाइम में मैं हो सकूं आपके साथ। दिस विल बी माई इनर डिजायर टू बी देयर विद यू गाइस एंड डू दिस असाइनमेंट इन दिस 7 to 8. इफ इट कम्स हियर एंड देयर, देन प्लीज कोऑपरेट विद अस। मी आज तो मैजिक टेस्ट हो गई है, तो इसलिए होगा ही। विजुअलाइज हो गया हम सबका।
सीरियसली जब मैजिक डस्ट हुआ तो मुझे ऐसे पूरा एंड रिजल्ट विजुअलाइज हो रहा था, पूरा अरे एकदम वाह, सामने आ गया कि वाओ मिल गया, ड्रीम आ ओ गया। वाह कनिका, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो सीरियसली। ग्लैड। हाँ, एक ग्लैड गेम भी प्लीज खेलते रहिए, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत हेलो। मजेदार है। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं कुछ देर पहले पूरे बेड पे सोई हुई थी, अभी अपने किचन में भी आ गई, थोड़े बहुत काम भी कर लिए, अभी पीछे उठ के भी आई। थैंक यू सो मच। आप लोग की वाइब्रेशन बहुत ही आई है, मुझे हमेशा हीलिंग मिलती है, और अनीता मैम की तो आवाज से ही मुझे हीलिंग मिल जाती है। थैंक यू रितु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। ये सब आपकी फीलिंग्स हैं जो आप ये फील करते हो। और थैंक अनीता जी को पता था मेरे को आज कितना ज्यादा मैजिक डस्ट की जरूरत थी, और आज ही ये चैप्टर हुआ, वाओ। थैंक यू सो मच। ये सब सब यूनिवर्स कराता है, ये कहाँ से कनेक्ट कर देता है, कहाँ से वाइब्रेशंस भेज देता है, वो सब यूनिवर्स करता है। मैं तो सारी सब क्रेडिट मैं तो अपने मेंटर्स को ही देती हूँ। सारा जो जो मुझे यहाँ मिलता जाता है मैं उनको पास ऑन करती जाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो हम सभी, और हमारे लिए बिकॉज ऑफ यू आपसे आ रहा है हमारे पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स, इतने दिल से इतनी शिद्दत से सारे असाइनमेंट्स करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक जो ये एक शुरू हुआ है इसमें कम से कम हम जितने भी लोग बैठ के कर पा रहे हैं, एक मास एनर्जी फील कर पा रहे हैं, उस मास एनर्जी में कर पा रहे हैं। दैट इज सो सो नाइस, सो ग्रेटफुल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू रितु, थैंक यू कनिका, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर शेयरिंग हाउ यू आर फीलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना थैंक अच्छा यू। लग। थैंक यू वीना जी, थैंक यू रिचा, गुड टू सी यू। योर स्माइलिंग फेस ऑलवेज। सो सो वी आर, अभी किसी को कोई शेयर करना है कुछ या कुछ क्वेश्चन करना है तो वी आर ओपन, अदरवाइज वी कैन जस्ट कॉल ऑफ। प्लीज कीप ऑन डूइंग द असाइनमेंट्स, प्लीज कीप ऑन राइटिंग द ग्रैटिट्यूड, जो फर्स्ट काउंट द ब्लेसिंग वाला है, प्लीज कीप ऑन डूइंग। ये दो प्रैक्टिसेस, मैजिक रॉक एंड राइटिंग द ग्रैटिट्यूड, इज मस्ट। जब नहीं लिख पा रहे हैं फील करो, बोलो, बोल के करो, अपना डे का स्ट्रक्चर बनाओ, मॉर्निंग का स्ट्रक्चर बनाओ कि मुझे सुबह उठते ही क्या 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 करना है, पॉइंट वाइज लिखो कि मुझे ये करना है डेली का। सो एक रेगुलरिटी बनेगी जिससे कि आपका, आप खुद मैजिक्स फील करोगे लाइफ में। हाँ रितु। तो मैंने फील किया हुआ है, और ऑटोमेटिकली कैसे हाथ चलते हैं पांव चलते हैं पता ही नहीं चलता, वो काम होते जाता है। कुछ मन में करके सोए कि कल ये काम करना है, और ऑटोमेटिकली मतलब ध्यान भी नहीं होता, और कैसे हो जाता है फिर, अच्छा यही मेरे दिमाग में चल रहा था, कल ये करना है। यस। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस से आप अपने अपने लिए कुछ भी बना सकते हो, मतलब यू कैन शेयर मैजिक रॉक, कितने कुछ काम कर सकता है आपके। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं तो उसे हमेशा कैरी करती हूँ, मैंने बताया था मैजिक रॉक वाले दिन, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, ऑलवेज। मैं उसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उससे बातें करती हूँ, रात को सोने से पहले उसको अपना ड्रीम बताती हूँ। तो आप यूज करिए उसको जैसे यूज करना चाहते हैं, इट्स योर कॉल कि आप अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं उस मैजिक रॉक के साथ। एंड कीप ऑन डूइंग दीज असाइनमेंट्स। मैजिक डस्ट तो भर भर के करिए, भर भर के डालिए, देखिए आपको क्या मैजिक फील होते हैं, कितना अच्छा लगता है, तो स्माइल नहीं जाती फेस से। जब आप मैजिक डस्ट देते हो ना तो ऐसे इतनी स्माइल आती है फेस पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फील आती है ना। बिल्कुल, मैं आज इसकी शेयरिंग करूँ। प्लीज डू दैट। जैसे जैसे मैंने कल बताया था ना, मैंने कल हॉस्पिटल, मतलब अनीता जी से मेरी बात हुई थी, तो कल हॉस्पिटल मैंने 15th को ज्वाइन किया, और कल मेरा फर्स्ट डे था। 2 years 1 month के बाद में मैंने हॉस्पिटल रीज्वाइन किया। तो एकदम से जोन से कॉल आया कि आप भी, मतलब जो नए ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग किया है उनको, तो आप भेज दीजिए। तो अगर वही मैं पहले होती तो मैं बोलती कि अरे यार पता नहीं क्या हुआ होगा, है ना, वो वाली चीज में पहुंच जाती। लेकिन कल मैंने ऐसे ही किया कि मैंने बोला रिचा तू क्यों डर रही है, तेरे साथ तो मैजिक बुक है, हीलिंग की प्रैक्टिस है, होपोनोपोनो करते गई सर के लिए, है ना, खूब सारा जिनने कॉल करके बुलाया था।
खूब सारा उनको मैजिक डस्ट दिया। फिर होपोनोपोनो करते हुए जा रही थी, सॉरी सर अगर मैंने बाई चांस आपको कभी कुछ ऐसा बोला होगा नेगेटिव सोचा होगा आपके लिए उसके लिए। ऐसा बोलते बोलते पूरे रास्ते में गाड़ी चलाते जा रही हूँ और बोलते जा रही हूँ। और जाते जाते बस बस ये सोचा कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से बात करें, बहुत सॉफ्टली, वैसे भी वो सर बहुत अच्छे ही है, तो वो सॉफ्टली बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब सब लोग ऐसे वो कर देते हैं ना कि यार पता नहीं क्यों बुलाया है ऐसा। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं, ठीक है जो भी है मैं देख लेती हूँ जाके। मैं बस मेरे मन में ये था कि सर को लग रहा होगा हाँ इतने महीने बाद इतने सालों में आ रही है तो भैया देखे तो सही कौन है ये ऐसा वाला लग रहा होगा, मैंने ये सोच के गई। और बस ऐसी हुआ, जाके मैंने सर को मतलब पूरी मैजिक डस्ट देते हुए जा रही थी हॉस्पिटल को भी और सबको। और सर के लिए भी खूब सारा मैजिक डस्ट ऐसा वाला फील करते हुए जा रही थी। और साथ में जो सर ने बताया था ग्लैड गेम, तो बस जिस चीज को मैं देख रही थी तो बस वो ग्लैड गेम चालू था मेरा। वाह रिचा कितना मजा आ रहा है, वाह आई एम ग्लैड कि मुझे ये मतलब जो भी अच्छा दिख रहा था, इवन रोड पे कुछ अच्छी चीज दिख रही थी ना मुझे अच्छी लग रही थी, उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलते हुए और ग्लैड गेम चालू करते हुए गई। सर ने कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन देखी, मैंने बताया सर मैं यहाँ से आई हूँ ऐसा ऐसा है। फिर सर ने बस एप्लीकेशन देखी, आप इतने दिन छुट्टी पे क्यों थे, तो मैंने बताया जो भी रीजन है कि सर पापा यूएस में है, बेटे के पास कोई नहीं। तो बेटा कितने साल का है, बता दिया, 6 साल का है, 6.75 साल का है। और सब ने, हाँ ठीक है अब हॉस्पिटल को टाइम टाइम देना। मैंने बोला हाँ सर अब मैं फ्री हूँ, अब मैं दे सकती हूँ बस इतनी सी बात हुई, उनने साइन करा, मेरा लेटर फॉरवर्ड करा और हो गया। मैंने बोला सर इस पे सील भी नहीं, बोले यहाँ की सील की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉरवर्ड आप तो लेके जाओ डायरेक्ट ऑफिस इतना मजा आया, मेरा काम 2 मिनट्स में हो गया वहां पर। इवन मतलब सर भी मुझे मिल गए मैं, और मुझे शायद 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा उनके पास भी। कोई मतलब सर के कैबिन में सिर्फ 2 लोग और थे, 3 लोग ही थे, और सर सीधे मुझे ही अटेंड मतलब मैंने ही सर को मतलब सर अंदर हुए कैबिन में और मैं ही गई। नहीं तो कई बार ऐसा होता है वेटिंग कितने घंटे बैठना पड़ता है वहां जाके। आई नो, मुझे आई तो नो। मैंने सोचा भी नहीं था, बस मैंने ये बोला था कि मेरा तो काम बहुत अच्छे से हो गया है, से यही हो, सोच रही थी मैंने और वो बस, हुआ बहुत हाँ अच्छे से। अभी आएगा वो चैप्टर मैग्निफिसेंट आउटकम वाला, वो भी मैं बहुत बिल्कुल अप्लाई करती हूँ, बहुत वैसे ही बढ़िया लग था। रहा कि थैंक यू। सुबह से ही गई थी कि मेरा आज डे फर्स्ट है, तो मेरा आज बहुत अच्छा गया है। मतलब कल मुझे ऐसा लगा मैं न्यू ज्वाइनिंग बिल्कुल, एक तो हाँ, हॉस्पिटल में हमारा जो पहले था वो चेंज हो गया न्यू बिल्डिंग में, पूरा मुझे न्यू ज्वाइनिंग वाली फीलिंग आ रही थी और आज तो इतना मजा आया ना, मैंने बोल दिया था भगवान जी को कि देखिए आपको पता है मेरे लिए क्या काम सही है, मुझे वो काम दे दीजिएगा। जो मुझे काम मिला ना उस काम में मुझे इतना टाइम मिला, पहले जब मैं काम कर रही थी वो मुझे पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओपीडी स्लिप बनाना, पूरे डे बिजी रहती थी। और अभी जो काम मिला है ना उसमें मैं पूरी फ्री हूँ। मैं मस्त मैजिक बुक सेशन लगाया सर का और मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस अपने असाइनमेंट लिख रही हूँ मस्त। मैंने बोला वाह वाह, क्या थैंक यू बात भगवान है, जी। मुश्किल क्या से सिर्फ बात 6 है। पेशेंट अटेंड करना पड़ा मुझे, सिर्फ 6 पेशेंट अटेंड किए मैंने बोला वाह भगवान जी। ऐसा कि वाह आई यार इतना मजा आया, बहुत ही मजा आया, मतलब इजी हो गया है और इतना इजी कि वाह थैंक यू, पहले से भी और अच्छा हो गया है। और मैम का वो जैकपॉट वाली प्रैक्टिस के बाद तो मतलब हाँ जो काम मिलेगा खुशी खुशी करूंगी मैं, जो बहुत करना खुशी खुशी करूंगी, किसी को कुछ भी ट्रीटमेंट भी करना है तो खुशी खुशी करूंगी। तो बस अब वो फीलिंग आ गई है ना, तो बस अब ऐसा लगता है कि हाँ वहां बैठ के मस्त ग्रेटिट्यूड लिखा मैंने, पूरा सेशन सुना और फिर वापस घर आई आपकी तो हंसी बता रही है कि कितना बढ़िया आपका मैजिक हुआ है आज जिसको नहीं बहुत बताओ, मैं रिचा का इंट्रोडक्शन करा दूं, शी इज अ वेरी गुड हीलर। होपोनोपोनो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराती है, डेली रात को 9 बजे करा रही है, तो प्लीज ज्वाइन करो इसको, बहुत प्यारी प्रैक्टिस कराती है, मतलब इतनी सूदिंग, इतनी रिलैक्सिंग, शी सो अडोरेबल, बहुत ही प्यारी है। मेरे को तो फर्स्ट डे जब मिली थी तभी से बहुत प्यार हो गया था रिचा से, बहुत ज्यादा। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था ये इतनी हीलिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छी कराती है। तो हमारे इसी जैकपॉट पे ही लिंक आता है इसका, एवरी डे एट 9 PM, 9:10, क्योंकि 9 बजे हम 369 वाली प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो ऑन कर सको नहीं कर सको, जितनी देर सुन सको प्लीज करो, बिकॉज शी इज डूइंग सच अ मार्वलस प्रैक्टिस, बहुत ही बिल्कुल बहुत प्यारी प्रैक्टिस कराती है। और इसकी हंसी की तो मैं वैसे ही बहुत दीवानी हूँ थैंक यू सो मच, ये बहुत सब आपका प्यार है, आपकी वाइब्स के साथ में ही हो पाया ना। जैसे हमने 369 में ज्वाइन करना चालू किया ना, मतलब वो हीलिंग का भी चालू हो गया 108 डेज मतलब सीधे 108 डेज सोचना भी हमारे लिए वो था। बस आपसे जुड़े मीनाक्षी ने बोला हाँ ठीक है अब तो रेडी, अपन करने के लिए रेडी है।
तो मैंने बोला ठीक है, फिर एक का साथ मिल गया तो मैंने बोला चलो 108 डेज, और फिर मैजिक बुक भी शुरू हो गई मेरी कल से। तो वाह, ये मेरे लिए गॉड मैजिक वो मेरा ब्लेस यू, एक और गॉड ड्रीम था, ब्लेस, पूरा गॉड हुआ। ब्लेस यू, गॉड Thank ब्लेस यू। you so तो much. बिल्कुल ऐसे ही शाइन करते रहिए, ऐसे ही डेली मैजिक शेयर करते रहिए। आई एम सो रियली रियली ग्लैड दैट यू आर डूइंग सो मच, बहुत अच्छे से। और यही मैजिक बडीज, बडीज होना जो फीलिंग है ना बडीज वाली, वो ऐसे इसी से आती है कि देयर इज समवन, है ना, जो बडी वाली फीलिंग। मुझे तो मैम की वो बात बहुत अच्छे से लगती है कि मैजिक बडीज, इस ग्रुप में आने के बाद आपके कितने सारे ऐसे बडीज हो गए जिनसे आप अपनी सब बातें कर पाते हो, है ना, बहुत कुछ उनकी पॉजिटिविटी से लर्न कर पाते हो, बहुत कुछ कर, मतलब यू कैन एक्सचेंज सो मेनी थिंग्स टू, दो वी जस्ट शेयर ओनली पॉजिटिव थिंग्स, वी डोंट रोना गाना नहीं करते हम किसी के साथ। जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती, टच वुड। अब तो भगवान की कृपा से मिरर के सामने बोलो, अपने जर्नल में निकाल दो क्या लग रहा है तुम्हें। दो चीजें मैं सबको ही बताती हूँ, कभी भी कोई ब्रेक डाउन हो, प्लीज कभी भी कोई ब्रेक डाउन हो, या तो मिरर से बोल दो या अपने जर्नल पे लिख डालो सब कुछ। दैट हेल्प्स अ लॉट। किसी को बताने से वो मल्टीप्लाई होता है, जर्नल में लिखने और मिरर पे बताने से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये दो चीजें आप लाइफ लॉन्ग इसको अपने बिल्कुल अपना रूटीन बना लो प्लीज, कि आप ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल आपको ये दो प्रैक्टिस बिल्कुल ध्यान रखनी है हर वक्त, है ना। जब भी देखो लाइफ है, ब्रेकडाउन्स होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आप तो मैजिक बुक इतने टाइम से कर रहे हो, इतना सब कुछ, इतनी प्रैक्टिस करते हो, 6-6 7-7 घंटे प्रैक्टिस करते हो, आपकी लाइफ तो बहुत बढ़िया, स्मूथ, फर्स्ट क्लास, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो, when the line is straight that means you are not alive, when the line is this that means you are alive। लाइफ है, जीवन है, तो ये चलेगा, चलेगा, ये चलेगा। बट आपको उस उतार चढ़ाव में कैसे हैंडल करने हैं, कैसे खुश रहकर इस प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज द ग्रेट लर्निंग। ये सबकी लाइफ में चलता है। आज कोई भी हो, मैं कहती हूँ मैजिक बुक करते हुए उसको कितनी साल, आज रौंडा बन नहीं ले लो आप, ठीक है, मतलब दे हैव लर्नड अ लॉट हाउ टू लिव आवर लाइफ, बट नॉट दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट कम, द प्रॉब्लम्स विल कम। वो कितनी देर रहेंगी वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उसकी वजह से हम कितनी देर। मेरे में देखिए कैसे बोल रहा है। हाँ जी वीना जी, आपकी वॉइस ब्रेक। मिरर का बताया ना, मिरर में देख के कैसे बोलना है, जैसे कोई ब्रेकडाउन हुआ है या अचानक कोई बोल दो, सिचुएशन आए जैसे तो अपने कैसे। सामने मिरर रखो और बोल दो, जो आ रहा है मन में बोल दो। अब तो किसी को अनिता जी, बताते जब हैं भी अपना ऐसी दुखड़ा प्रैक्टिस महसूस। आती है तो अरविंद सर की मैं बोलूँ, सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट नो नो किया। नो प्रॉब्लम रिचा। मैंने जैसे ही भी अब नेगेटिविटी आती है ना, तो अरविंद सर का फेस सामने आ जाता है, कुबूले। और अब देखो कि इस सिचुएशन में नेगेटिविटी में क्या पॉजिटिव है, क्या हाँ सिखाने आई है ये सिचुएशन मुझे। बस अब तो यही याद आता है कि करेक्ट। ठीक है, ये कुछ आया है ना ब्रेकडाउन, तो मुझे ये सिखा क्या रहा है सबसे पहला, तो बस अब यही क्वेश्चन आता है अपने आप में ही। और इस नेगेटिव सिचुएशन को कबूल करके कैसे हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, इसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढो। अगर नहीं आ रहा है, अवीना जी का जो क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ कि आपने अभी मिरर वर्क नहीं किया, हम लोग सब ज्यादातर लोग मिरर वर्क करके आए हुए हैं। तो मिरर में आप कुछ बस जैसे मिरर को सामने रख के ना, जो आपका ब्रेकडाउन है वो उसको सुना दो साथ, सब उसको सामने रख के बोल दो जो कि चाहिए, ऐसे हो गया, इसने मुझे ये बोला, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, जो आपको बोलना है अपना पूरा ब्रेकडाउन उसे, यू विल फील लाइटर। आधी प्रॉब्लम तो आपको वो बोलने के बाद फील होएगी कि आप थोड़ा लाइट फील कर। सो थैंक you so very much for being there, for doing the assignments. Now it's 8. See you tomorrow at 7. Love you all. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you, love Thank you. you. Bye. Thank Thank you so you. much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.